प्रेज द लॉर्ड और यीशु सहाय मेरे प्रियो। आज के वचन अध्ययन में आपका स्वागत है। आज का विषय है जीवन का लक्ष्य या जीवन में लक्ष्य। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो हमें अपने आप से पूछनी चाहिए। जब मैंने परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दिया था, उस समय का मेरा जीवन कैसा था? मैंने अपने जीवन में अनेक लक्ष्यों को बना के रखा था। मेरी यह लालसा थी कि मैं एक बहुत आरामदायक जीवन व्यतीत करूं। अच्छे कॉलेज, अच्छी नौकरी, अच्छा कमाई, ये सारी बातों की लालसा मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, जो मुझे चाहिए थी। और मैं इसी प्रकार अपने जीवन में नए लक्ष्यों को प्रतिदिन जोड़ते जाता था। फिर क्या हुआ कि मैं जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचा जब मुझे यह महसूस हुआ कि परमेश्वर के बिना यह जीवन जीना कोई अर्थ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर के प्रेम के बिना यह जीवन बिल्कुल अधूरा है। और मैं प्रार्थना करना, वचन अध्ययन करना, इन सब बातों को अपने जीवन शैली में जोड़ लिया। लेकिन लेकिन फिर क्या हुआ? फिर मैंने नए लक्ष्यों को बनाना शुरू किया कि मैं परमेश्वर के लिए कैसे काम कर सकता हूं, मैं परमेश्वर के लिए कैसे खर्च हो सकता हूं, मैं लोगों को कैसे परमेश्वर के बारे बताऊं। ये सारी बातें मेरी इच्छा थी, ये सभी कुछ मेरी इच्छा थी, मेरा लक्ष्य था। और इसी बीच में मैं यह सोचा, ये सारी तो मेरी इच्छा है, और इन सब बातों में परमेश्वर की इच्छा मुझे कहीं नहीं दिखाई दी, और कहीं पर भी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। सारी बात जो वहां थी वो बस मेरी थी। और इसी बात पर मैं विचार करने लगा और मैं सोचने लगा, और इसी दरमियान मुझे एक वचन मिला जो रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 29वां पद में है। इसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि जिनके विषय में उसे पूर्व ज्ञान था, उसने उन्हें पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, जिससे कि वे बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। इसके पहले भाग में जिस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जिनके विषय में उसने उसे पूर्व ज्ञान था, इसे इंग्लिश में प्रीडेस्टिन्ड टर्म दिया गया है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी की रचना के पहले जिस बात को परमेश्वर ने हमारे लिए सोचा, या जिस लक्ष्य को परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। और वो लक्ष्य क्या था? वो लक्ष्य यह था कि हम प्रभु यीशु के स्वरूप में बन जाए, जैसा यहां लिखा है, उसने उन्हें पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। और ये परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है, और मैं इसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाना शुरू कर दिया कि मुझे प्रभु यीशु के स्वरूप और अधिक बनते जाना है और अधिक ढलते जाना है। और इससे यह फायदा हुआ कि मेरा बहुत सारी बातों के प्रति मेरा दृष्टिकोण बदलने लगा। मेरा दृष्टिकोण वचन पढ़ने के प्रति, प्रार्थना के प्रति, पाप के प्रति, संसार के प्रति बदलने लगा। मुझे ज्यादा साफ रीति से यह समझ आने लगा कि मुझे किन बातों से अपने आप को दूर रखना है, किन बातों को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना है। घमंड उसमें से एक ऐसी बात थी जिससे मुझे विशेष रूप से सावधान रहना था। ऐसी बहुत सारी बातें मुझे समझ आने लगी कि मुझे किन बातों से दूर रहना है कि मैं प्रभु यीशु के स्वरूप में और अधिक ढलते जाऊं, जो परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए है। और मैं इन बातों को और अधिक गंभीरता से सोचने भी लगा, और इसके विषय में मैं प्रार्थना भी करने लगा। तो मुझे लगता है कि आपको यह बात अब समझ आ गया कि जीवन में लक्ष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जीवन का लक्ष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने जिस दिन से जीवन का लक्ष्य प्रभु यीशु के स्वरूप में ढलने के विषय को बना लिया, उस दिन से मेरा जीवन एक नए रास्ते में बढ़ गया, जिससे मैं परमेश्वर को और अधिक अपने नजदीक महसूस करने लगा। मेरे प्रियो, यह सवाल आज आपके लिए भी है कि आप अपने लिए योजना कैसे बनाते हैं, और अगर आप बनाते हैं तो उसमें वचन की बातें हैं कि नहीं, और परमेश्वर की इच्छा के आधार पर वो बातें हैं कि नहीं। तो आप जरूर सोचें कि आप अपने जीवन में लक्ष्य को बनाना चाहते हैं या आप अपने जीवन
का लक्ष्य बनाना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।